हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा बिहार बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एग्ज़ाम के बारे में। इस एग्ज़ाम में एडमिशन कैसे होता है, इसमें प्रवेश परीक्षा किस प्रकार की होती है, इसका पेपर पैटर्न क्या रहता है, इसकी योग्यता क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, कब फॉर्म आएगी, कब एग्ज़ाम होगा, सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चंस बैंक भी दूंगा। उस क्वेश्चंस बैंक को पढ़ लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चंस उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। कैसे क्वेश्चंस बैंक मिलेगी, कहाँ से डाउनलोड कर पाओगे, वीडियो के लास्ट में आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जितने भी स्टूडेंट 12th पास कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं उनके लिए ये फॉर्म होता है। 12th करने के बाद ही आप इस फॉर्म को भर पाओगे। 12th में सब्जेक्ट कुछ भी हो चलेगा, बस साइंस आपको लेना है, ठीक है। साइंस से आप 12th कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इस फॉर्म को भर पाओगे। ये दो टाइप के फॉर्म आते हैं, एक आपका BCEC का आता है और एक आपका PM का आता है, ठीक है। दोनों ही फॉर्म आप भर सकते हो। ये पैरामेडिकल का होगा, ये BSc नर्सिंग का होगा, ओके। दोनों में क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलैरिटी है मैं सब आपको बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दोनों ही मेडिकल फील्ड की इंट्रेंस एग्ज़ाम है। दोनों ही इंट्रेंस एग्ज़ाम जो देने के बाद आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। एक में आपको पैरामेडिकल का कोर्सेज करवाया जाएगा, एक में BSc नर्सिंग का। दोनों ही बेस्ट है। तो पहले BSc नर्सिंग की बात कर लेते हैं। BSc नर्सिंग का जब ये फॉर्म आएगी तो आप इस फॉर्म को भरने की योग्यता क्या क्या होती है। तो इसमें आपको 12th पास होना पड़ेगा, पहला योग्यता। दूसरा, आपका एज मिनिमम 17 ईयर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको 12th में सब्जेक्ट की अगर बात किया जाए तो बायोलॉजी या मैथ कुछ हो तो आप भर पाओगे, कोनो दिक्कत नहीं है। इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो तो भी भर पाओगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो भी आप भर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिर्फ ISC होना चाहिए, ओके। तो इस एग्ज़ाम में टोटल क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं? 300, ठीक है। और हर एक सही आंसर करने पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। तो 300 को अगर आप सही करोगे तो 4 मार्क्स आपको पर क्वेश्चन मिलेंगे। तो टोटल मार्क्स हो गए 1200 नंबर का एग्ज़ाम होता है। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? तो फिजिक्स होते हैं, फिजिक्स से 100 क्वेश्चंस रहेंगे, केमिस्ट्री से 100 क्वेश्चंस रहेंगे और बायोलॉजी से 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। इस तरह से 300 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल मार्क्स हो जाएंगे 1200। सही आंसर देने पे मैंने बोला 4 नंबर मिलेंगे और गलत आंसर देने पे कितना काटा जाएगा? तो गलत आंसर देने पे 1 नंबर काटा जाएगा, -1, ठीक है। तो 1 नंबर आपका काटा जाएगा। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव 1/4 होती है, ठीक है। 1/4 नेगेटिव होता है। 1 नंबर काटा जाएगा और 4 नंबर मिलेगा। इसको ध्यान देना है, ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना, जो नहीं आता उनको छोड़ देना है, ओके। चलिए अब देखिए, ये जो एग्ज़ाम होगी उसके बाद एक कट ऑफ बनेगा, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद एक कट ऑफ बनेगा। तो जनरली कितना कट ऑफ लाना पड़ता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वो भी मैं आपको बता दूं। तो कट ऑफ देखो, टोटल मार्क्स तो आपका 1200 है, तो कितना नंबर लाने पे आपका सिलेक्शन होगा, ओके। तो अभी अभी के टाइम में मैं आपको बता दूं, इसका जो कट ऑफ है वो 800 तक चल जाता है, ठीक है। 800 तक चल जाता है, मिनिमम 800 प्लस आपको लाना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा BSc नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज में। इससे कम अगर आपकी आती है तो प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ेगा, ओके। उसके बाद देख लेते हैं दूसरा फॉर्म जो PM है, पैरामेडिकल। अब दोनों ही फॉर्म भरना है, ठीक है, कोई एक फॉर्म मत भरना। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? तो इसके लिए 12th पास होती है, ठीक है। एक PM जो होती है वो 10th पास का भी होता है। जो 12th नहीं किए वो भी एक भर सकते हैं PM, उसका नाम है PMM, ठीक है। पैरामेडिकल जो मैट्रिक लेवल होता है वो भी एक फॉर्म आती है, तो वो भी आप भर सकते हो। लेकिन 12th पास जो है वो दोनों ही भर सकते हैं, ओके। इसका भी एज क्राइटेरिया जो है वो 17 ईयर है मिनिमम, ओके। अब देखो यहाँ पे 12th पास वाले भरेंगे और 10th पास वाले भी भरेंगे और दोनों का सेम एग्जाम होगा। तो क्वेश्चंस किस लेवल का होगा? तो क्वेश्चंस ऑब्वियसली नीचे वाले के लेवल का होगा, मतलब 10th लेवल का क्वेश्चंस इसमें आएगा। तो BSc नर्सिंग से इजी क्वेश्चंस इसमें आता है, ठीक है। यही दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं? क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं 90, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 90 पूछे जाता है। हर एक सही आंसर करने पे 5 नंबर मिलेंगे। तो टोटल आपका हो गया 450, 450 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है। कितना लाना पड़ता है? तो इसमें देखो दो पोस्ट होती है, GNM ANM। तो अगर GNM की बात किया जाए तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लाना पड़ता है, 450 में 250 तक लाना पड़ता है। और ANM की अगर बात किया जाए तो ANM 200 तक लाने से हो जाता है, ठीक है।
और इसमें नेगेटिव नहीं होता है। सबसे बड़ी बात कि इसमें नेगेटिव मार्क बिल्कुल भी नहीं होता है, बीएससी नर्सिंग में होता है। दोनों ही यही डिफरेंस दोनों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हमने कटअप बता दिया। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों का फॉर्म कब तक आएगा। तो फॉर्म आने का जो डेट है वो कब तक है, तो फॉर्म आएगा अप्रैल में। फॉर्म आएगा अप्रैल में, अप्रैल में आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम होगा जून में। ठीक है, एग्ज़ाम जून में होगा। अप्रैल में फॉर्म आएगा और एग्ज़ाम जून में होगा। आपको जून तक तैयारी कर लेना है। ठीक है, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो पीएम है ये और बीएससी नर्सिंग ये दोनों ही आपको मैंने भरने इसलिए बोला कि दोनों का जो सिलेबस है थोड़ा सा अलग है। अगर मैंने बीएससी नर्सिंग का तो बता ही दिया, पीएम का अगर सिलेबस देखा जाए तो इसमें देखिए साइंस जो है वो तो 25 है। ठीक है, इसमें हिंदी से भी क्वेश्चंस रहते हैं 15, इंग्लिश के क्वेश्चंस रहते हैं 15, मैथ के क्वेश्चंस रहते हैं 15, और सबसे बड़ी बात है जीके भी रहता है, जीके के क्वेश्चंस रहते हैं 20। इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो अगर आपका सारा सब्जेक्ट ठीक है तो ही पीएम भरना, अदरवाइज सिर्फ आप साइंस पढ़े हो तो बीएससी नर्सिंग भरना। ओके, और अगर आपका सारा सब्जेक्ट सही है तो दोनों ही फॉर्म जरूर भरना। तो बहुत ही सस्ती फीस में हम लोग इसकी क्लासेस ऑलरेडी करवा दिया है स्टार्ट। आप लोग जुड़ सकते हो, इसका क्लासेस हमारे ऐप में होता है। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। स्टडी मीडियम नाम है ऐप का, प्ले स्टोर से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको दिखेगा जीत बैच, ये स्पेशल बिहार के लिए है, जिसमें आपको सभी टाइप के क्लासेस मिल जाएंगे, सभी विषयों की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और पूरा 1 साल तक पढ़ाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 599 रुपये, जो कि बहुत सस्ती है। इतना सस्ता आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। पिछले साल हमने जितने भी स्टूडेंट्स का तैयारी करवाया था ऑलमोस्ट सभी का सिलेक्शन हो गया है। तो आप भी इस कोर्स को ज़रूर जुड़े, इस कोर्स से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। और ये कोई फ़ी नहीं है, एक बहुत ही नाम मात्र राशि है जो आप आसानी से पे कर सकते हो। इसके अलावा हमारे ऐप में एक और चीज़ मिलेगी जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, वो है 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बैंक। 12,000 क्वेश्चंस बैंक जो खुद में एक बहुत बड़ा नोट्स है, जो आपको चैप्टर वाइज भी मिलेगा, जिसमें आपको मॉक सेट भी मिलेगा, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, सब टाइप के मिलेंगे जो रिवीजन करने के लिए बेस्ट होगा। ये आपको मिलेगा सिर्फ 299 में। ठीक है, ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में इंक्लूड रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मिलेगी। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, इसकी गारंटी भी मिलेगी। तो ये भी क्वेश्चंस बैंक पिछले साल जितने भी स्टूडेंट्स ने लिया था सबका क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आ गया था इसी से, सब लोगों का फीडबैक मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप ये लेना चाहते हो या फिर ये लेना चाहते हो, दोनों ही आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा, और ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अधिक जानकारी के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो सभी लोग जाओ, दोनों ही ले लो या फिर कोई एक ले लो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।